देखिए, इस वीडियो को जो लोग स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं उन लोगों को या बहुत सारे लोगों को आज बहुत सारे सवाल का सामना करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल का जवाब वो लोग के पास होंगे जिनको ये सवाल का सामना करना है। और वो लोग आज बहुत शर्मिंदगी महसूस करने वाले हैं, वो लोग अपने आप में बहुत सारी कमी को आज महसूस करने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का जवाब, इस वीडियो में दिए गए सवाल का जवाब उन लोगों के पास होगी। और ये सवाल है हर गार्जियन के लिए, ये सवाल है हर पेरेंट्स के लिए, ये सवाल है समाज के लिए, ये सवाल है समाज के सभी लोगों के लिए। हमारा समाज एक ऐसे माहौल से घिरा हुआ है जहां हमारे समाज के बच्चे गलत काम को सही समझकर उसमें ऐब निकाल रहे हैं, उसे मस्ती मजाक में ले रहे हैं और उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं या उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे माहौल में बच्चों को लगता है, लड़कों को लगता है या लड़कियों को लगता है कि उसमें कुछ भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी देखो मत, बस उसमें ऐब निकालो। हमें मस्ती चाहिए, हमें मजाक चाहिए और उनकी कमियां निकालो। क्यों ऐब निकाले ये समझ नहीं आ रहा। क्या सही है उसमें ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन मजाक उड़ाओ। क्या सही है उसमें, वो कितना सही है ये सब मत देखो। जो उसमें कमी है, जो उसमें बुराई है, उस बुराई को निकाल के उसकी खिल्ली उड़ाओ, उसका मजाक उड़ाओ। क्या हमारे माँ बाप की वैल्यू रह जाएगी समाज में, ये समझ में नहीं आ रहा। ये सब आज के टाइम में बहुत मैटर करता है कि एक पेरेंट्स, एक गार्जियनशिप अपने एक दो बच्चे को सही रास्ता नहीं दिखा पा रहा है, उस पर पूरा गाइडलाइंस नहीं कर पा रहा है। इसमें क्या कमी हो सकती है। आजकल बहुत सारे घरों में देखने को मिल रहा है कि बच्चे अपने माँ बाप पे चढ़ कर रहते हैं, उस पर हुक्म चलाते हैं। जितना मीठा माँ बाप बोल ले, बच्चे उसके कई गुना आवाज में जवाब देते हैं कुर्रा कर। ऐसा होने का बहुत सारा कारण हो सकता है कि बच्चा का परवरिश कहाँ हो रहा है, बच्चा किस माहौल में रह रहा है, बच्चे को क्या तालीम दी जा रही है, बच्चा का इन्वायरमेंट वहाँ पे क्या है, बच्चा किस कंडीशंस में रह रहा है, बच्चा किस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। क्या कम समय में बच्चा इतने प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है कि वो अपने अंदर हार मान चुका है कि सच में जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं होती है, जो कुछ है वो मौज मस्ती है और जो दिमाग में आ रहा है वो किए जाओ। ये सवाल है एक पेरेंट्स से, ये सवाल है एक माँ बाप से, ये सवाल है एक फैमिली से, ये सवाल है एक फैमिली के सदस्य से, हर सदस्य से। कम उम्र में लड़के या लड़कियां अगर अपने माँ बाप को एग्रेशन मूड दिखाते हैं, अगर हमेशा वो गुस्सा में बात करते हैं अपने पेरेंट्स से ही, तो इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। जैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, गलत संगत का असर, गलत चीजों का लत लगना, या वक्त से पहले घर में ड्रामा करना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। पढ़ाई करने से पहले, पढ़ाई कंप्लीट करने से पहले वो ड्रामा करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे फोन चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। ये सब मैटर करता है गलत संगत से कि उनका एनवायरनमेंट कहाँ है, वो अपने आप को कहाँ रख रहा है, इस पे पेरेंट्स का कितना ध्यान है। वक्त से पहले, पढ़ाई से पहले मोबाइल के लिए खाना पीना घर में बंद करना, ड्रामा करना कि मुझे वक्त से पहले बाइक चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। ऐसा क्यों? ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को किस माहौल में भेज रहा है, किस संगत में भेज रहा है। क्या उससे पूछताछ भी कर रहा है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा दोस्त कौन है, कैसा है, किस हालात में रहता है, तुम उससे क्या सीख रहे हो। ये सब नोट्स करने वाली बात है एक पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। ऐसे लड़के लड़कियां अपनी जिंदगी को बस एक खेल समझकर बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे गलती उसके माँ बाप का होता है, बच्चों के पेरेंट्स का होता है कि वो अपने बच्चों को बहुत छूट दे देते हैं कि जाओ तुम अपनी जिंदगी जियो, ये तुम्हारा भी जिंदगी है। ये नहीं दिखते कि वो किस माहौल में जा रहे, वो क्या सीख रहे हैं, उसे क्या गाइडलाइंस चाहिए और वो क्या सीखना चाह रहे हैं। क्या गलत है, क्या गलत हो सकता है, इसका थोड़ा सा भी ख्याल होता है ऐसे माँ बाप को नहीं होता है। इसलिए ऐसे बच्चे इस इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो अपने जिद रखने लगते हैं वक्त से पहले। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि उस समय उसके माँ बाप भी अंडर प्रेशर हो जाते हैं और वो अपने बच्चों का जिद पूरा भी कर देते हैं। सबसे नॉनसेंस वाली बात यही है एक माँ बाप के लिए। और ऐसे ही बच्चे हैं जो वक्त गुजरने के बाद, जब उनके हाथ में कुछ नहीं बचता, जब वो बहुत चीज के काबिल नहीं हो पाते और वो अपने आप में कमी महसूस करने लगते हैं, तो ऐसे ही बच्चे डिप्रेशन का शिकार बनते हैं और अपने आप में चोट पहुंचाने लगते हैं, अपने आप को चोट पहुंचाने लगते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप को भी कोसने लगते हैं। और बाद में कुछ होता नहीं, वो अपनी जिंदगी खुद बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। उसे कुछ आसपास नजर ही नहीं आता कि क्या जिंदगी है, कैसे चल रही है औरों की लाइफ,
कैसे और लोग सरवाइव कर रहे हैं, उन्हें ऐसा कुछ नजर नहीं आता, बस अपने आप को और बर्बाद कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं अपने माइंड से सुसाइड करना, कि वो क्या सोच रहे क्या नहीं सोच रहे, अपने लिए क्या कर रहे, अपने आप को कितना चोट पहुंचा रहे हैं। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक गार्जियन को लेनी चाहिए। और अगर इस वीडियो को कोई भी देख रहा है, कोई भी बच्चे या लड़के लड़कियां या कोई भी पेरेंट्स या किसी भी एज के लोग, तो शेयर करना ना भूले और आगे सुने बात। वैसे बच्चों को फिर बाद में पता भी नहीं रहता है क्या है माँ बाप, क्या है भाई बहन, क्या है समाज, क्या है समाज के लोग। और मैंने इस वीडियो में आपको जितनी बातें बताई, इस वीडियो को अगर कोई भी पेरेंट्स देख रहा है, कोई भी इंसान देख रहा है, तो उस इंसान के अंदर एक कमी महसूस होगी। वो अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि वो अपने बच्चे को किस माहौल में भेज रहे हैं, कहाँ वो भेज रहे हैं। आप सब पता चलता है कि उनके बच्चे उनके साथ कैसा ट्रीट कर रहे हैं, उनके बच्चे उनसे कैसे बिहेव कर रहे हैं। और मैंने इस वीडियो में जितनी बातें आपको बताई, जितनी बातें शेयर की, जितनी बातें आपको बताई, ये सब राइट है, ये सब रियल है और ये सब हो भी रही है। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो अपने तक नहीं रखो, आगे भी शेयर करो, क्योंकि आगे भी बहुत सारे फ्यूचर है, क्योंकि आगे भी बहुत सारे फ्यूचर्स बनने वाले, उन्हें बर्बाद होने से बचाओ। आगे कहानी है प्राची निगम की। वो प्राची निगम जो लड़कों जैसा थोड़ा सा दिखती है, वो प्राची निगम जो बहुत ट्रोल हुई सोशल मीडिया पर इस कुछ महीनों में, वो प्राची निगम जो उस समाज में रहती है जिस समाज में कम उम्र में लोग अपने अपने शौक पालते होंगे और अपने पेरेंट्स से जिद करते होंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन प्राची निगम की कहानी जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टा है इसका। प्राची निगम वो लड़की है जो थोड़ा थोड़ा लड़कों जैसा दिखती है, उनके चेहरे पे थोड़ा सा दाढ़ी है, मूंछ है, और इस लुक्स के वजह से वो जब यूपी बोर्ड में सबसे टॉप आई, सबसे अव्वल आई, तो उस कारण उसके टैलेंट को ना देखकर, उसके हुनर को ना देखकर, उसके रिजल्ट को ना देखकर, उसके यूपी बोर्ड के सबसे टॉपर अव्वल को ना देखकर उसके चेहरे को ट्रोल किया गया, उसके लुक्स को ट्रोल किया गया। उसको बस इसलिए ट्रोल किया गया कि उनके चेहरे पे थोड़ा दाढ़ी था और थोड़ा मूंछ था। मैं बात कर रहा हूं उस प्राची निगम की जो अपने रिजल्ट के वजह से, अपने टॉपर के वजह से, अपने टैलेंट के वजह से नहीं, अपने लुक्स के वजह से उसे ट्रोल किया गया, उसके लुक्स के वजह से उसे ट्रोल किया गया। बस इसका कमी यही था कि उनके चेहरे पर थोड़ा सा दाढ़ी, थोड़ा सा मूंछ था, वो थोड़ा थोड़ा लड़कों जैसा दिखता था। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा काम है ये मैसेज को, ये मोटिव को पूरे दुनिया तक फैलाना, पूरे भारत तक फैलाना, ताकि किसी के साथ कोई भी खिलवाड़ न करे, क्योंकि सबका हिम्मत प्राची निगम जैसा नहीं होता। आप किसी को ट्रोल करते हो तो उनको ट्रोल नहीं करते हो, उनके फील को ट्रोल करते हो, उनके फीलिंग्स को ट्रोल करते हो, उनके मन में क्या सोच पनपने लगेगी आप उसको ट्रोल करते हो। और ऐसे इंसान बहुत कमजोर दिल के होते हैं, वो अपने आप को सुसाइड तक करने पर उतावला कर लेते हैं, वो अपने आप को पूरा डिप्रेस माइंड में ले जाते हैं, वो अपने आप को पूरा जिंदगी से रिवर्स कर लेते हैं, वो गिव अप तक करने पे आ जाते हैं। इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है उनका, जिन्हें ट्रोल किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? वो इससे बच्चे ही ट्रोल करते हैं जो गंदे माहौल से आते हैं, जो गंदे इन्वायरमेंट से आते हैं, जो पेरेंट्स का नहीं सुनते हैं, जो टीचर्स का नहीं सुनते हैं, जो अपनों का नहीं सुनते हैं, जो समाज का नहीं सुनते, जिसके पास कोई रूल्स नहीं होता, जिसके पास कोई अपना दिनचर्या नहीं होता, वो इससे कैटेगरी के बच्चे ऐसे लोगों को ट्रोल करते हैं। और दुनिया में बहुत सारे लोग एग्जिस्ट भी करते हैं जो नेचर के बनाए हुए थोड़ा सा मिस्ड है। किसी के पास लुक्स में कमी है, किसी के पास पैर में कमी है, किसी के पास देखने में कमी है, किसी के पास सुनने में कमी है, किसी का फेस थोड़ा सा अल्टर बना हुआ है, किसी का हाथ अल्टर बना हुआ है, किसी का गर्दन मुड़ा हुआ है, किसी का बॉडी थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। तो ये सब नेचर का खेल है, वो क्या कर रहा है इससे किसी इंसान को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वरना आप ये नेचर को ठेस पहुंचा रहे हो और आपका अंजाम क्या हो सकता है आपको कुछ पता भी नहीं है। और प्राची को उस वक्त ट्रोल किया गया जिस समय वो यूपी बोर्ड में सबसे अव्वल आई, वो बोर्ड जो भारत का सबसे टफेस्ट बोर्ड भी माना जाता है। और उस बोर्ड में सबका अव्वल आना, सबका टॉपर आना ये मामूली बात नहीं है, और ये करके दिखाई प्राची निगम। अगर उससे सही से देखते लोग तो उसके टैलेंट की प्रशंसा की जा सकती थी, उसके टॉपर आने की प्रशंसा की जा सकती थी, लेकिन क्या हुआ, उसके लुक्स को ट्रोल किया गया, उसके कुदरत के द्वारा बनाए गए चेहरे को ट्रोल किया गया। ये जाहिलियत नहीं है तो क्या है फिर समाज में? समाज में लोगों का क्या है ना, वो लोग को इस तरीका से देखते हैं, वो लोग को इस तरीका से जज करते हैं। अगर एक इंसान में लाख अच्छाई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसमें थोड़ा सा भी गलती, थोड़ा सा भी बुराई की भनक भी लग गई ना तो उनकी अव्वा उड़ा दी जाती है। तो उनके लाख अच्छाई को भुलाकर, उनके लाख अच्छाई को छिपाकर उनके एक बुराई को ऐब निकाला जाता है। वहां पे एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि उसके अंदर एक कमी पैदा कर दी जाती है।
और बाद में इसका तमाशा बना दिया जाता है। प्राची निगम के साथ भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन दूसरी तरफ प्राची कई सारे इंटरव्यू में बहुत करारे जवाब देती है ऐसे ट्रोल करने वाले लोगों को। प्राची अपने इंटरव्यू में बोलती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे चेहरे कैसे है, मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, मूंछ है, मैं लड़कों जैसा दिखती हूँ। ये कोई छोटी सी बात है, ये कोई छोटी सी लोग इस बात को कर सकते हैं, ये कोई जाहिल सा लोग इस बात को कर सकते हैं। और प्राची बाद में बोलती है कि इसका इलाज है, मैं इसका इलाज करा लूंगी, अब क्या करोगे तुम लोग। जोर सा थप्पड़ है वैसे लोगों पर जो ईश्वर के बनाए हुए चेहरे, लुक्स या शकल पर हंसते हैं या उसका ऐब निकालते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। वैसे लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, अपने समझ पर काबू पाओ। ये सब करतूत किसी की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है, किसी को डिप्रेशन का शिकार बना सकती है, किसी को अपने अंदर छोटा सोच पैदा कर सकती है कि वो अपने आप क्या गलत कर ले। और ये चीज करना किसी को आत्महत्या करने पर भी मजबूर कर सकता है, क्योंकि सब प्राची निगम जैसा हिम्मत वाली लड़की नहीं है। बहुत से लोग कमजोर दिल के होते हैं, कमजोर समझ के होते हैं, कमजोर सोच के होते हैं, तो वो अपने साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर उसे नेचर जैसा बनाया है तो उसे वैसा ही रहने दो। अगर वो अपना जिंदगी जी रहा है तो उसको जीने दो, लेकिन उसमें ऐब मत निकालो, उसे ट्रोल मत करो। अगर इस वीडियो से आपकी समझ खुल गई हो, आपकी अकल के ठिकाने लग गई हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इस वीडियो से आप मोटिव हुए हो, अगर इस वीडियो से आपको बहुत सी चीजों का समझ आया कि क्या होना चाहिए हमारे समाज में, क्या मैसेज जाना चाहिए हमारे समाज में, किस चीज को रोकना चाहिए हमारे समाज में, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें हर एक लोग तक, हर एक भारतीय तक। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका एक काम है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।